अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि बिटकॉइन क्या चीज़ है। देन वी विल डिस्कस द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन, जिसने बिटकॉइन को क्रिएट किया था, उसके बारे में हम सिंपली डिस्कस करेंगे। देन हम क्रिप्टो स्पेस में वाइट पेपर क्या चीज़ होती है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की, उसे डिस्कस करेंगे। देन हम ये डिस्कस करेंगे कि माइनिंग किस तरह की जाती है क्रिप्टो में और किस तरह न्यू कॉइन्स क्रिएट होते हैं। एंड देन हम ये डिस्कस करेंगे कि जब से बिटकॉइन क्रिएट हुआ है तब से अभी तक जो चेंजेस आई हैं बिटकॉइन के प्राइसेस में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप सारा दिन मूवीज़ नहीं देखते रहते या आप किसी पत्थर के नीचे ज़िंदगी नहीं गुजारे हैं तो आपने लाजमी बिटकॉइन का नाम सुना होगा। अब बिटकॉइन क्या है? ये ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि सब क्रिप्टो करेंसीज की एक लीडर करेंसी है। सिंपली बिटकॉइन एक ऐसी टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी है जिसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि सिर्फ आप अपने मोबाइल को और अपने इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू बगैर किसी बैंक या बगैर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आप इसे बाय कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं एंड आप स्टोर कर सकते हैं। जितनी भी ट्रेडिशनल करेंसीज हैं, यानी कि डॉलर, यूरो, पाउंड, इन सब को कोई ना कोई सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट रूल करती है और वही प्रिंट करती है, वही इसे कंट्रोल करती है। जबकि बिटकॉइन को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्न नहीं करता, बल्कि इसे एक सेट ऑफ रूल्स के थ्रू एक सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड किया जाता है, जिसके थ्रू इसको यूज़ किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। 2008 यानी कि 2008 में बिटकॉइन को एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी ने क्रिएट किया जो अपने आप को सतोशी नाकामोटो कहते हैं। अब अभी तक इनकी जो आइडेंटिटी है, पब्लिक आइडेंटिटी, वो किसी को नहीं पता, एटलीस्ट पब्लिकली किसी को भी नहीं पता। अब ये जो सतोशी नाकामोटो है, ये कोई एक पर्सन हो सकता है, अ मैन, अ वुमेन, या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो कि सतोशी नाकामोटो है। जो चीज़ हमें पता है वो ये है कि अक्टूबर 31 2008 यानी कि जिस दिन हैलोवीन सेलिब्रेट की जाती है। अब हैलोवीन एक फेस्टिवल है जो कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। सो उस दिन सतोशी नाकामोटो ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था इंटरनेट के ऊपर अबाउट बिटकॉइन, जिसका टाइटल था अ बिटकॉइन पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वाइट पेपर क्या चीज़ है, स्पेशली क्रिप्टो स्पेस में। सो लेट्स डिस्कस इट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के वाइट पेपर क्या चीज़ है क्रिप्टो स्पेस में। सो क्रिप्टो करेंसी, कोई भी जब क्रिप्टो करेंसी न्यू क्रिएट होती है तो उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का जो क्रिएटर होते हैं या क्रिएटर्स होते हैं या एक क्रिएटर होता है, वो एक समरी लिखता है उस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की, जिसमें उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है कि इसकी रीजनिंग क्या है। देन उसके बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन, लाइक जो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट बेस कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन। देन अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक उसका रोड मैप क्या होगा, देन उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, और देन उस प्रोजेक्ट के पीछे टीम कौन सी है। ये सारी बातें डिस्कस की जाती हैं क्रिप्टो वाइट पेपर में किसी भी क्रिप्टो करेंसी के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्च फॉर वाइट पेपर ऑफ एनी प्रोजेक्ट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 21,000 क्रिप्टो करेंसी इस टाइम क्रिएट हो चुकी हैं। बिकॉज इसे क्रिएट करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं। सो कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको लाजमी उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को देखना चाहिए, उसके वाइट पेपर को सर्च करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टो वाइट पेपर ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी। और इसको अगर आप सर्च कर लेते हैं तो आप बहुत से ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो यूजलेस हैं उनको आप फिल्टर आउट कर लेते हैं, एंड देन यू हैव द बेस्ट जेम्स जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के वाइट पेपर की। बिटकॉइन यानी कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज का लीडर और किंग। अब बिटकॉइन को क्रिएट किया था सतोशी नाकामोटो ने, जो कि एक मिस्टीरियस पर्सन है विद इन इटसेल्फ। सो अक्टूबर 31 2008 को सतोशी नाकामोटो ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये वाइट पेपर था बिटकॉइन का और एक 12 पेज की समरी थी अबाउट बिटकॉइन, उसकी रीजनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अभी हम उससे ही डिस्कस करते हैं और देन देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी। मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू दूंगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, एंड देन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन सम अदर वीडियो। अभी मैंने यहाँ पर बिटकॉइन का जो ओरिजिनल वाइट पेपर है सतोशी नाकामोटो ने जिसे लिखा था वो मेरे पास लिखा हुआ है, बिटकॉइन वाइट पेपर। इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं। तो अराउंड 12 इसके सेक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट एक नॉर्मल है, देन इंट्रोडक्शन, देन सेकंड पे है ट्रांजैक्शंस, देन वी हैव थर्ड हेडिंग टाइम स्टैम्प सर्वर, देन वी हैव 4 प्रूफ ऑफ वर्क,
देन वी हैव 5 उसके नेटवर्क के बारे में बात की हुई है, देन उसके इंसेंटिव के बारे में बात की हुई है, देन रिक्लेमिंग डिस्क स्पेस के बारे में बात की है, देन सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की हुई है, देन वी हैव कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग वैल्यू के बारे में बात की है, देन वी हैव द सेक्शन अबाउट प्राइवेसी, इसमें कैसे आपकी रखी जाएगी, देन वी हैव सम थिंग्स अबाउट कैलकुलेशंस, एंड देन वी हैव द 12th नंबर कंक्लूजन, एंड देन वी हैव सम रेफरेंसेस। अभी अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते होगे तो आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा। अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे खुद भी स्टडी कर सकते हैं अगर आप इसे टेक्निकल नो हाउ रखते हैं। बट अगर आप नहीं रखते हैं तो मैंने क्रिप्टो सीरीज स्टार्ट की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तमाम लेक्चर्स का, और वो भी फर्दर गोइंग ऑन है। तो उसको जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो तब आपको ईजिली समझ आ जाएगी कि किस तरह किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं आप एक्सप्लेनेटरी वे में, और उसकी बेस पे अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अभी हम इसका ओवरव्यू सिर्फ लेंगे। देन वी हैव इंट्रोडक्शन, देन वी हैव ट्रांजैक्शंस, उसको डायग्राम्स के थ्रू भी समझाएगा। देन वी हैव हैश टाइम, लाइक ब्लॉकचेन की चीज़ें बताई गई हैं। देन वी हैव प्रूफ ऑफ वर्क, देन नेटवर्क के बारे में यहाँ पर डिस्कशंस है, एंड वी हैव इंसेंटिव के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। देन रिक्लेमिंग डिस्क स्पेस के बारे में डिस्कशन दी गई है। देन सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की हुई है। देन यहाँ पर कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग वैल्यू के बारे में बात की हुई है। देन प्राइवेसी, देन वी हैव कैलकुलेशंस, आप देख सकते हो। देन वी हैव कंक्लूजन, एंड देन वी हैव रेफरेंसेस। सो दैट्स ऑल अबाउट द बिटकॉइन वाइट पेपर। और बिटकॉइन का जो फर्स्ट वर्जन है, यानी कि वर्जन 0.1, वो जनवरी 2009 में क्रिएट किया गया था। अब सबसे पहले ये समझ लो कि क्रिप्टो माइनिंग की क्यों जाती है। सो एक्चुअली जब भी कोई कॉइन क्रिएट होता है क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो वर्ल्ड में लॉन्च होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जितनी भी सप्लाई है, एक सप्लाई होती है मैक्सिमम, कि वो एकदम ही जो है वो क्रिएट कर दी गई है, बल्कि वो साथ साथ जो है वो क्रिएट होती है, और इसे हम जो है वो कहते हैं कि साथ साथ हम माइनिंग करते हैं। अब इसके बारे में एक बहुत सी मिसकंसेप्शन लाइक ये भी आती है एकदम माइंड में कि जिस तरह कोयले की माइनिंग होती है, गोल्ड की माइनिंग होती है, इस तरह इसकी भी माइनिंग हो। नहीं, ये इस तरह की माइनिंग नहीं है। अभी हम समझते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग असल में क्या प्रोसेस है। अब क्रिप्टो माइनिंग को डिटेल में पढ़ने से पहले ब्लॉकचेन का हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है, क्योंकि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है ना जो क्रिएट होती है वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही होती है, और जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं। अब ब्लॉकचेन क्या है? द चेन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और ये तभी ऐड होते हैं जब अगले से और पिछला जो ब्लॉक है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, उनका जो नंबर्स है आपस में मैच कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर माइनिंग का प्रोसेस आता है। तो माइनिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, यानी कि जो हमारे रेगुलर कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं वो नहीं, यानी कि स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर जिनमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाई क्वालिटी ग्राफिक कार्ड्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है ना, जो पजल्स को, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को, कंप्यूटर पजल्स को सॉल्व करने की जो पावर होती है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। सो उन कंप्यूटर्स को यूज़ करके उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और एक नंबर को गैस किया जाता है। अब वो नंबर जब सही गैस हो जाता है तो क्या होता है कि वो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें ब्लॉक्स हैं, उसमें न्यू ब्लॉक ऐड हो जाता है। अब वो जब न्यू ब्लॉक ऐड हो जाता है ना, उसका एक बेनिफिट क्या होता है कि जो न्यू कॉइन्स जो है वो इस तरह क्रिएट होते हैं और एक ब्लॉकचेन जो है वो बनती जाती है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइनिंग इन क्रिप्टो। और जो लोग इन स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, उनको हम माइनर्स कहते हैं, ठीक है। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद होते हैं माइनर्स, जो इसे माइनिंग रेगुलरली करते रहते हैं। और इसका बेनिफिट उन्हें क्या होता है कि जब भी वो सही तरह उस नंबर को गैस कर लेते हैं, एक ब्लॉकचेन में एक न्यू ब्लॉक ऐड हो जाता है, तो उनको रिवार्ड दिया जाता है, यानी कि वो जिस कॉइन को क्रिएट कर रहे हैं उसमें से कुछ कॉइन्स जो है वो उन्हें दे दिए जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इस तरह उन्हें भी ये बेनिफिट मिलता है और इसी रिवार्ड की वजह से वो माइनिंग रेगुलरली कर रहे होते हैं। अब ये तो हो गया ओवरऑल क्रिप्टो माइनिंग। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन माइनिंग की, क्योंकि बिटकॉइन इज द लीडर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। सो बिटकॉइन माइनिंग में भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो होता है। इसी तरह माइनर्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को करते हैं एंड देन उनको रिवार्ड में बिटकॉइंस दे दिए जाते हैं। स्टार्ट में ये क्वांटिटी 50 बिटकॉइंस थी। जैसे वो ब्लॉक ऐड होता था ब्लॉकचेन में तो उन्हें 50 बिटकॉइंस रिवार्ड में दे दिए जाते थे, बट अभी 6.4 बिटकॉइंस जो है वो दिए जाते हैं एंड विद इन टाइम ये डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बिटकॉइन की जो मैक्सिमम सप्लाई है, यानी कि जितने क्रिएट होने हैं पूरी दुनिया में, वो 21 मिलियन है, जिनमें से 19 मिलियन हो चुके हैं। सो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे देन देयर विल बी नो बिटकॉइन माइनिंग।
आई होप सो आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो माइनिंग की कंप्लीट डिटेल्स समझ आ गई हैं। अभी तक ओवर 19 मिलियन बिटकॉइंस क्रिएट या माइन किए जा चुके हैं एंड 2140 में ये एक्सपेक्टेड है कि लास्ट बिटकॉइन माइन होगा। बिटकॉइन की एक फिक्स्ड सप्लाई है, यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइंस, वो इससे ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ट्रेडिशनल करेंसीज की बात करें, यानी कि यूरो, डॉलर, पाउंड एटसेट्रा, तो उनकी एक फिक्स्ड सप्लाई नहीं है। उनको कंट्रोल करते हैं सेंट्रल बैंक्स, और सेंट्रल बैंक्स कभी भी अपनी मर्जी से या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या डिफरेंट रीजंस की वजह से अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स या यूरो या पाउंड प्रिंट करते हैं। और यही वजह है कि डे बाय डे ट्रेडिशनल करेंसीज की जो वैल्यू है वो काफ़ी डिक्रीज हुई है। बिटकॉइन के जो डिवोटीज हैं, जो बिटकॉइन को मानते हैं, वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि बिटकॉइन की एक फिक्स्ड सप्लाई है, दैट्स वाई बिटकॉइन की वैल्यू कम नहीं होगी। अब देखो, हर सॉफ्टवेयर का एक अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग कोड होता है जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं। अब क्रिप्टो के मामले में क्या हुआ कि सतोशी नाकामोटो ने जो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर था उसको ओपन टू द पब्लिक कर दिया। इसका क्या मतलब है कि ये अब एक ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है और सिर्फ वही चेंजेस नहीं कर सकता, बल्कि क्या है, ये एक पूरा नेटवर्क बन गया है और कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइनर इसे देख सकता है, देन उसमें चेंजेस कर सकता है, उससे मोर डेवलप कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर। और ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया बहुत से सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स आए, उन्होंने इसे और ज्यादा डेवलप किया और ज्यादा सिक्योर किया, और अब ये एक बहुत जबरदस्त और सिक्योर नेटवर्क बन चुका है। अब अप्रैल 2011 में सतोशी नाकामोटो ने ऐसे ही कुछ डिजाइनर में से, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स में से एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर को एक ब्रीफ ईमेल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि आई एम मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स। इसका क्या मीनिंग है कि मैंने इसको लीव कर दिया और मैं और डिफरेंट थिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो कम्युनिटी से बिल्कुल गायब हो गई हैं और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। लेकिन ये बिटकॉइन का नेटवर्क स्टार्ट से ही एक ऐसा नेटवर्क बन गया था कि इवन कि इसके ओरिजिनल क्रिएटर के इस तरह गायब होने के बावजूद भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इवन कि अभी एक डेकेड गुजर चुकी है बिटकॉइन को क्रिएट किए हुए, और ये डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, और इसमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के हर कोने से लोग एक दूसरे के साथ इसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो इसको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब हम बिटकॉइन की जो प्राइस हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, यानी कि जो भी आप देखो तो अराउंड ऑल टाइम हाई $98,000 को इसने टच किया है। बट अगर हम इसकी प्राइस हिस्ट्री को ब्रेक डाउन करें तो हमें पता चलेगा कि ये कहां से एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था। बिटकॉइन का जो पहला एक्सचेंज रेट आया था वो अक्टूबर 2009 में आ गया था, यानी कि अक्टूबर 2009 में, और वो रेट था $1 इज इक्वल टू 1309 बिटकॉइंस। कितनी स्ट्रेंज बात है कि जो बिटकॉइन अभी $98,000 तक भी जिसका रेट जा चुका है, वो एक टाइम पे यानी कि अक्टूबर 2009 में $1 के 1309 बिटकॉइन से मिलते थे। और देन जस्ट थोड़े ही टाइम में, यानी कि फरवरी 2011 फरवरी में एक बिटकॉइन $1 के इक्विवेलेंट हो गया था, यानी कि अब आप सिर्फ $1 का एक बिटकॉइन खरीद सकते। अब जैसे जैसे बिटकॉइन में लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, इसी तरह अदर क्रिप्टो करेंसीज की भी डिमांड बढ़ती गई। यू कैन सी दैट कि बिटकॉइन की वजह से और क्रिप्टो करेंसीज को भी एक बूस्ट मिला, और उसी की वजह से बिटकॉइन का असल में प्राइस इंक्रीज हुई। और देन 2013, यानी कि सिर्फ थोड़े ही अरसे बाद, बिटकॉइन का रेट $13 पर बिटकॉइन से लेकर $159 पर बिटकॉइन बन गया था। अगर हम इसे परसेंटेज में देखें तो 8800% इंक्रीज बनता है। उसके बाद 2017 तक बिटकॉइन एक अंडरग्राउंड करेंसी थी। अंडरग्राउंड करेंसी का क्या मीनिंग है कि सिर्फ वही इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, टेक के एक्सपर्ट्स, ऐसे लोग जो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे थे, ऐसे लोग जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे बैंक्स वगैरह हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, वो इसकी सिर्फ बाय सेलिंग कर रहे थे और इसमें ट्रेड कर रहे थे until 2017। बट देन इन 2017 बिटकॉइन का जो ये अंडरग्राउंड करेंसी वाला स्टेटस था ये लॉस हो गया, और उसके बाद बिटकॉइन को एक पब्लिक अटेंशन मिली बहुत ज़्यादा, और 2017 में इसका रेट $1000 पर बिटकॉइन से लेकर $2000 पर बिटकॉइन, जो कि उस टाइम का ऑल टाइम हाई था, उस तक पहुंचा। इसके बाद बिटकॉइन क्रैश कर गया था, वो ऑलमोस्ट 80% इसके रेट में डिक्रीज आया था, यानी कि अर्ली 2018 में बिटकॉइन का रेट अराउंड $6000
पर बिटकॉइन बन गया था, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश था। बट सबको ये माइंड क्लियर हो गया था कि बिटकॉइन को इजीली अब ब्रेक नहीं किया जा सकता, अब इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब नवंबर 2021 में बिटकॉइन का रेट $68,000 ऑल टाइम हाई टच किया था। ऑल्दो उसके बाद फिर क्रैश हो गया था और ये दोबारा रेट आकर $16,000 पर बिटकॉइन रह गया था। बट देन अगेन मार्च 2024 में बिटकॉइन ने अपना अगेन ऑल टाइम हाई अचीव किया, जो कि $75,000 था। देन कुछ मंथ्स के बाद यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट हुए। अब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को विक्ट्री हासिल हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप एक प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रो क्रिप्टो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, और उसके अलावा वो खुद क्रिप्टो में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका था। उसके बाद उसकी कोलैबोरेशन इलॉन मस्क वगैरह के साथ थी, जो कि ऑलरेडी डॉजकॉइन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो इस तरह क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ थी और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब वो रिजल्ट ये मिला कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई, उसके बाद रेट $90,000 को ये क्रॉस कर गया और उसके बाद ये इंक्रीज ही करी जा रहा है और ऑलमोस्ट $98,000 प्लस, जो कि ऑल टाइम हाई बनता है, उसको क्रॉस कर चुका था। अभी आल्दो थोड़ा सा ये रेट नीचे आया है 98 से अराउंड $93,000 तक, बट स्टिल अभी जो जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं या जितने भी क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा विद इन जस्ट 2 to 3 months और इन द नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा ये रेट ऊपर जाने वाला है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अब ये तो हो गई बिटकॉइन की जितनी भी प्राइस हिस्ट्री थी, ऑल टाइम हाइज थे, जो क्रैशेस थे, उनको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। अब एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा मेंशन कर दूं कि इस सारे टाइम पीरियड में जितने भी क्रैशेस बीच में हुए हैं ना, जो मैंने डिस्कस किए हैं, उनमें जो वोलेटिलिटी थी, वोलेटिलिटी मतलब जो रेट एकदम ऊपर जाना और नीचे आना, फ्लक्चुएशंस, वो बहुत कम हुई है। लाइक फर्स्ट क्रैश में इट वाज अराउंड 120 to 150%। देन जब नेक्स्ट क्रैश हुआ उसमें 60 to 80 या अराउंड 100% था। एंड इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट्स जस्ट 40 to 60%। सो ये एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर एक क्रेजी बात यह है कि सतोशी नाकामोटो स्टिल ओन्स 1 मिलियन बिटकॉइंस। सो अगर आज के रेट के हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो वो एक मिलियनियर नहीं, वो एक बिलियनियर नहीं, वो एक बेजिलियनियर है। लेकिन सतोशी नाकामोटो का जो असल ऑब्जेक्टिव था बिटकॉइन क्रिएट करने के पीछे, वो सिर्फ अमीर होना नहीं था, उसके कुछ और रीजंस थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से बिटकॉइन को क्रिएट किया गया। ये लेक्चर हमारी क्रिप्टो सीरीज का 7th लेक्चर था। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज क्रिप्टो। देन हमने ये डिस्कस किया कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिप्टो करेंसीज की जो इसे ट्रेडिशनल करेंसीज से डिफरेंट बनाती हैं। देन हमने ये डिस्कस किया कि क्रिप्टो किस तरह एक इमर्जिंग एसेट क्लास बन चुकी है। देन हमने ये डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस और उनमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती हैं, उसको डिस्कस किया, एंड सो ऑन। I hope so you like this video. Don't forget to like, share and subscribe this channel for more such videos. See you in the next video. Thank you.